के चनोत्रा एडिट्स। तो सबसे पहले लेडीज़ को मैं बधाई देना चाहती हूँ करवा चौथ की, हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं उनकी बहनों को, उनकी मम्मियों को, उनकी चाचियों को, सबको मेरी तरफ से के चनोत्रा एडिट फैमिली की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सबको पता है कि करवा चौथ जो है पूरे देश में, भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज हम आपको अपने गांव फूल प्यारा से जो लेडीज़ हैं, हमारी रंग बिरंगे फूल जो हैं खिले हुए हैं, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, एक एक करके अपने अपने रिलेटिव्स को पहचान लो, किसकी चाची, किसकी बुआ, किसकी मामी यहाँ पे खड़ी है। कमेंट करके बताना कि हमने वीडियो देख ली है और कौन कैसा लग रहा है वो भी बता देना। तो अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि हमने यहाँ पर जो करवे की रस्म है वो करनी है। जो करवे हैं वो होंगे, यहाँ पे लेडीज़ जो है वो पूजा करेंगी गौरी शंकर की। और मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ, सूट वूट मैंने पहन लिया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यू कैन सी दैट कि आज मैंने चूड़ियाँ पहन रखी है, सूट पहन रखा है। और यहाँ पे जो है फुल रौनक जो है यहाँ पर लगी है लेडीज़ की, बहुत प्यारी लग रही हैं। मेरे मदर भी यहाँ पे हैं, मेरी चाचियाँ हैं और मेरी भाभियाँ भी, मैं बोल सकती हूँ, सब यहाँ पे मिक्स हो रखा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हर कोई अपने पति के लिए, उनकी पति के लंबी आयु के लिए यहाँ पर जो है करवा चौथ की जो उद्यापन जो है वो। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि लेडीज़ यहाँ पे बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। सज धज कर जो लेडीज़ हैं कितने प्यारे तरीके से यहाँ पर बैठी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कब वो इस पावन कथा का हिस्सा बनेगी। और यहाँ पे हमारी पंडित जी भी आ रहे हैं जो अपने शब्दों में, अपने प्यारे शब्दों में इस कथा को बखूबी, इस कथा का बखान करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से ये कथा जो है वो प्रचलित है और इस व्रत का जो महत्व है वो हम सबको यहाँ पे इस लाइव सेशन में बताएंगे कि कैसे ये व्रत जो है लेडीज करती हैं। हर पत्नी अपने पति के लिए, हर लड़की अपने होने वाले पति के लिए जो व्रत है वो रखती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबके चेहरों पर एक अलग ही मुस्कान है, एक अलग ही तरह से खुश होकर यहाँ पर लेडीज जो है वो बैठी है। और सबके मन में अपने पतियों के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी हसीन जिंदगी के लिए हर एक के मन में ये मनोकामना है कि भगवान गौरी शंकर जो है वो उनके पतियों के हर सुख को, हर दुख को, उनका भागीदार जो है वो उनको सदा ही बनाए रखे, एक दूसरे से मिल बांट कर चले, कदम से कदम मिलाकर चले। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे ही कथा शुरू होगी और आप हमारे सेशन में बने रहिए, कथा के साथ साथ हमने इस सेशन के साथ साथ कथा को सुनना है और इस कथा का महत्व जानना है। बोलो सच्चे दरबार की जय। एक कथा कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का चौथ कब होते हैं, गणेश चौथ कब होते हैं। इस व्रत करने से सुहागिन को सुहाग बढ़ते हैं, पति की लंबी आयु होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान बोले द्रौपदी से, जब द्रौपदी के पास विपत्ति आए तो कृष्ण भगवान के पास गए, हे कृष्ण भगवान, चारों दिश से मेरा परिवार बिखर गए हैं, आप ही बताइए इसके क्या उपाय करूं। बात तो कुछ अलग है। फिर वो रानी के बोली, जो कि नौकरानी थी, रानी बनी, उसके बोली और नौकरानी की बोली, रानी की। जो दोनों आदमी पूजा पाठ के सामान जो आएंगे तो हमारा अपना अपना पर्ची दे। राजा राजकुमार सोचे रानी को तो पूजा पाठ के सब मालूम होंगे, नौकरानी के कुछ नहीं मालूम होंगे, इसीलिए ये दोनों परीक्षा में आ जाएंगे। तो परीक्षा में यही आ गए, रानी पूजा पाठ के सामान लिख दी, नौकरानी खाने पीने के सामान लिख दी। राजकुमार बोले तू रानी हो नहीं सकती, तेरा रानी के लक्षण है ही नहीं, तू नौकरानी है, सच बता। नहीं सच बताइए, सच बताएंगे तो तेरा धन देंगे, संपत्ति देंगे, यदि झूठ बताएंगे तो आज न कल सच निकल जाएंगे, तेरे गले घूट देंगे। रूठे नु जगाई न, रूठे नु मनाई न, सुई धागा पाई न, सुई धागा पाई न, वाहन पाँव पाई न, ले बनो कर बड़ो सर्व सुहागी कर, सूते नु जगाई न, रूठे नु मनाई न, सुई धागा पाई न, वाहन पाँव पाई न, ले बनो सर्व सुहागी कर, सूते नु जगाई न, रूठे नु मनाई न, सुई धागा पाई न, वाहन पाँव लाई न, बनो कर बड़े सर्व सुहागिन कर बड़े। अपना अपना थाली आ जाएंगे तो सूते नु जगाई न, रूठे नु मनाई न,
सुई धागा पाई न बहन पाँव लाई न ले बहनों कर बड़े सर्व सुहागिन कर बड़े आगे तारी सुखे न जगाई न रूठे नु मनाई न लखो सुई धागा पाई न बहन पाँव लाई न ले बहनों कर बड़े सर्व सुहागिन कर बड़े। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती सीता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर शोभे मूसे की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े नेवा लड्डुअन की भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती सीता महादेवा अंधा को नैन दे कोरिन को खाया बाजन के पुत्र दे निर्धन के माया हार चढ़े फूल ईश्वर नारी बिनी ये जग है नीश्वर जीवन का आधार है नारी। तो इस एक पंक्ति ने कुछ पंक्तियों ने नारी की जो शक्ति है, जैसे हम जानते हैं कि जो एक औरत है इस पूरे संसार में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। नारी को माँ को इस दुनिया में इस समक्ष संसार में जो है वो भगवान का रूप माना जाता है। भगवान के बाद अगर बच्चा जो है वो किसी पे भरोसा कर सकता है तो वो सिर्फ माँ होती है और वो एक पत्नी ही होती है जो पूरे परिवार को जो पूरे संसार को जो संजो कर रखती है। सबसे पहले वो परिवार का सोचती है, उसके बाद वो खुद का सोचती है। सबसे पहले बच्चे को खाना देगी, उसके बाद खुद वो जो है खाना खाती है। तो इन पंक्तियों ने बखूबी बखान कर दिया है इस चीज़ का कि नारी जो है वो सच में मैं कहूँगी कि नारी के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। नारी के ऊपर ही ये पूरी जो हमारी यूनिवर्स है वो डिपेंड करती है। तो अब हम यहाँ पे लेडीज से बात करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से वो हैं और उनको कैसा लग रहा है। तो अब हम चलते हैं और एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चुनरी बहुत प्यारी लग रही है लेडीज़ की, चमचम कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और जो मुस्कान है चेहरों पे वो तो लाजवाब ही है। तो अब हम उनसे बात करेंगे। तो पहले तो हम इनका नाम जानेंगे और फिर हम जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है, क्या उनको भूख लगी है या चोरी चोरी कुछ खाया है। तो अब उनसे जानेंगे। तो पकड़िए, पहले माइक को पकड़िए जी। आपका शुभ नाम बताइए। ज्योति जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप मतलब कहाँ से हैं बेसिकली, मायके घर कहाँ पे है? जम्मू में। ठीक है, तो जम्मू से हैं आप। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू से हैं ये, और इनसे बात करेंगे हम कि जम्मू से तो हैं ये, इनकी शादी पंजाब में हुई है, राइट? हाँ जी। तो जम्मू वाले रिचुअल में और पंजाब वाले रिचुअल में कुछ डिफरेंस है? नहीं, सेम जैसे कड़वड़ा यहाँ पे बता रहे हैं वैसे ही वहाँ पे बताते हैं, और वैसे देखते भी आ रहे हैं हम। तो आज जो फर्स्ट टाइम मतलब कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे हमारे यहाँ पे कि चलो कड़वड़ा बता रहे हैं। हाँ, तो अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि जैसे रेगुलर लाइफ में हम कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ खाते हैं, हाँ। तो आज मन करा कुछ खाने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पीने का अब तो करा 14-15 साल हो गए हैं जी, करते हो, प्रैक्टिस तो हो ही जाती है। प्रैक्टिस हो गई है। ज्योति जी ने कहा कि उन्हें फुल्ली प्रैक्टिस हो गई है। हाँ, बिल्कुल भी। तो आपको मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये लाइव सेशन देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं लेडीज को या लड़कियों को जो डरती हैं कि हमसे पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? नहीं, वैसे भी कोई भी चीज़ को हम कोशिश करेंगे वो वैसे करके ही हम बताते हैं, है ना। तो ये है कि ये इतना ऐसे होता ना कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, कि ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये जैसे हम शिव जी का किसी का भी व्रत रखते हैं और मन से रखेंगे तो वो बिल्कुल ही संपूर्ण होगा और अच्छा मतलब हम कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा ज्योति जी से बात करके। एक बार मैं फिर से उनको शुभकामना देती ही रहूंगी कि आने वाले सालों में वो इसी तरह अपना व्रत जो है वो करती रहें और भगवान गौरी शंकर उनके पति को लंबी उम्र बख्शे, उनके सारे दुख दरिद्र जो है वो दूर करें। मैनी कांग्रेस। ज्योति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे
इनका जानेंगे कि इनका पहला व्रत है या दूसरा। वैसे मेरे दिमाग में ये डाउट आ रहा था कि इनका शायद से पहला व्रत है, तो अब इनसे भी जानेंगे हम कि इन्होंने क्या क्या खाया है और क्या क्या खाने की प्लानिंग चल रही है। सबसे पहले उनका नाम जानेंगे। जी पकड़िए, तो बताइए आपका नाम क्या है? पल्लवी। पल्लवी जी। तो पल्लवी जी आप कहाँ से हैं? दीनानगर से। दीनानगर से, लोकल ही हैं आप। ठीक है, तो आपका ये पहला व्रत है कि दूसरा है? दूसरा व्रत है। कैसा लग रहा है व्रत रख के? अच्छा लग रहा है। भूख कितनी लगी है? बिल्कुल लगा। बिल्कुल भी नहीं लगी है। कुछ खाया नहीं है आपने सुबह से, फिर भी एक मुस्कान जो है आप देख सकते हैं। लेडीज के चेहरे इतने चमक रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लेडीज फेशियल कराती हैं, ब्लीच कराती हैं, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दिन में इनकी चमक जो है ना वो नेचुरली उभर के आ रही है। बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मैं देवियों के बीच में आकर बैठ गई हूँ, देवियों के दर्शन हो रहे हैं। और बेसिकली इन दोनों की जब मैं बात करूँ तो पूरी सभा को इन लोगों ने 4 चांद जो है वो लगा दिए हैं। ये लाल लाल कलर जो है बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो पल्लवी जी आप क्या कहना चाहती हैं कि ये जो व्रत है बेसिकली जैसे इन्होंने कहा कि अगर हम कुछ करने की कोशिश करें तो वो चीज़ सफल हो ही जाती है, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हमने व्रत रखा है तो हम कई बार ये सोचते हैं कि पता नहीं हो पाएगा, ये बीमार भी हो जाते हैं हम, राइट? हम ये सोचते हैं कि बीमार ना हो जाए। तो आपको कैसा लग रहा है व्रत रख के, कि भूख लग रही है या मन में आ रहा है कि कैसा लग रहा है, बताएं। व्रत रखकर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पल्लवी जी ने भी बोला कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं यहाँ से एक सीनियर सिटीजन है तो मैं उनसे बात करना चाहूँगी, तो उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच पल्लवी जी, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। तो मैं उनसे बात करना चाहूँगी अब कि उनका क्या कहना है। वो तो पहले ही कैमरा से देख के जा रही है। चलो हम उनके पास जो बैठे हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि हम जबरदस्ती तो किसी से नहीं पूछ सकते, ठीक है ना? तो अब हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले उनका भी नाम जानेंगे। जी पकड़िए माइक को और बताइए हमारी जनता को आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुमन है। हाँ सुमन जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये बच्चे जो हैं ये आपके हैं? हाँ जी। ठीक है ना, ये बच्चे आपके हैं। तो बिल्कुल। आपको कितना टाइम हो गया है व्रत रखते हुए? 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। हाँ जी। तो बच्चे जो होते हैं बहुत शरारती होते हैं, बिल्कुल। हम सब जानते हैं। बच्चे जो है वो घर में कुछ ना कुछ खाने को लेके आते ही रहते हैं। तो आपके बच्चे आपको कितना तंग कर रहे हैं आज? नहीं तंग नहीं कर रही, ये नहीं ज़्यादा तंग नहीं कर रही। तो सुमन जी ने कहा मेरे बच्चे तंग नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कुछ ना कुछ खाने को ले आते हैं। तो भूख आपको कितनी लग रही है? नहीं भूख नहीं लग रही, जो जो टाइम बीतता जा रहा है प्यास लग रही है। प्यास लग रही है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी हैं उनमें से मैं कहूँगी या तो सच इन्होंने बोला है या फिर उन्होंने झूठ बोल दिया। मुझे इतना समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने बोला कि उन्हें थोड़ी सी प्यास जो है वो लग रही है। तो मैं यही कहूँगी थोड़ा सा वक्त रह गया है। भगवान गौरी शंकर आपको हिम्मत दे, आपका व्रत संपूर्ण हो और आप जो है अच्छे से उनका जो उनका उद्धान है व्रत का वो अच्छे से कर पाएं आप। और मैं ये कहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक, आपको भी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका व्रत जो है वो संपूर्ण हो, भगवान गौरी शंकर आपके पति को लंबी उम्र बख्शे। तो अब हम बात करते जाएंगे धीरे धीरे। लेडीज का जो फीडबैक है वो लेते रहेंगे। तो अब हम रेड से गए ग्रीन की तरफ और ग्रीन से आ गए हैं पिंक की तरफ। नंबर ऑफ सूट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने भी खुद आज सूट जो है वो पहना है स्पेशली इस ओकेजन के लिए। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ सूट में, कैसी लग रही हूँ बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच। यहाँ पे बैठी है प्यारी सी बच्ची जिसने बोला है कि बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच बच्चा। तो अब हम पिंक वाली लेडीज ने जिसने ड्रेस पहना है उससे बात करेंगे और क्योंकि हमने पहली बार आपको सूट में थैंक यू सो मच। मेरी यहाँ पे तारीफ किए जा रहे हैं सब, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए हमें। पिंकी। हाँ जी पिंकी जी, आपका नाम भी पिंकी है, आपका सूट भी पिंक है, तो मतलब पिंकी जी को पिंक रंग जो है वो बहुत ही पसंद है। या मैं ये कहूँगी कि पिंकी जी के हस्बैंड को ये कलर बहुत पसंद है, इसीलिए उनका नाम पिंकी है और उन्होंने ड्रेस भी पिंक कलर का पहना है। तो पिंकी जी अब हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जो व्रत है, ये आपने जो व्रत रखा है, आपको भूख प्यास कितनी लगी है और क्या आ रहा है दिमाग में कि कुछ खा लूं या नहीं खाऊं, वीकनेस हो रही है या? मेरे को थोड़ी जैसी लग रही है क्योंकि
हो जाता है इतनी सुबह से रखना व्रत। वैसे तो रूटीन भी हो गई है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जी। पर फिर भी थोड़ा हो जाता है। अन्न जल का जो बाकी और त्याग कुछ है वो नहीं कर है। रखा है आपने। हाँ जी, आज बाकी और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जिसने इतना वो किया है तो उनके लिए भी कुछ बनता है। जी जी, ये कोई बात बात बिल्कुल नहीं। सही कहा कि अपने पति जो है, अगर हाँ जी। लेडीज अपने पतियों के लिए ही आजकल लंबी उम्र के लिए, क्योंकि अगर वो हमारे लिए इतना करते तो हम भी कर रहे हैं। बहुत खूब कहा पिंकी जी ने। तो ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच पिंकी जी, इतनी प्यारी बात बताने के लिए, जिन्होंने कहा कि अगर हमारे पति हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो एक दिन उनके लिए अन्न जल का त्याग हम भी कर सकते हैं। हम भी उन्हें ये एक तरह का हम उनको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना करा है तो हम भी उनके लिए कुछ करके दिखाएं। थैंक यू सो मच पिंकी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको एक बार फिर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके पति को भगवान गौरी शंकर लंबी आयु दें, सदा खुशहाली आपके परिवार में घर में बनी रहे। तो अब हम जाएंगे, नेक्स्ट लेडी जो है हमारे, उनसे बात करेंगे। एक एक करके सबसे हमने बात करनी है, सबका फीडबैक जैसे मैंने बोला हम लेंगे। उनके मन में क्या चल रहा है? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕੀਤਾ ਕਵਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਕ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆ ਪੀਚ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ शुभ नाम कीजिए। मेरा नाम जी रानी देवी है। अच्छा जी, रानी जी, बहुत ही प्यारा नाम है आपका रानी जी। तो रानी जी, मैं थोड़े तो पूछना चाहनी हाँ कि जिवें असी देखते आए कि ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ व्रत ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ व्रत ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਤ ਇਸ ਵੇਸ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਹਾਗਵਤ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ हैं, ਜੋ उनकी ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਪੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਲੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਗੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਰਾਣੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੇਡੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲ ਲੈ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਲੈ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰੈਸਿਪਰੋਕੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? पिंकी देवी। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਕੀ ਜੀ, ਦੋ ਪਿੰਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਪਿੰਕ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਕ ਚੁੰਨੀ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਕ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਡਰੈਸ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਕੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਕ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਿੰਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਏਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? 3 बच्चे ने। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਰਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁੱਟਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਇਆ ही होएगा दिमाग में कि सास तो कितने कुटना पहले। नहीं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा था। हाँ। और डिफरेंस क्या रहा पहले वाले में और अब वाले में? अब प्रैक्टिस हो गई है? हाँ, पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है। अब भी ठीक है। हाँ। तो पिंकी जी ने बोला कि पहले भी ठीक था और अब भी ठीक है। और पीछे से एक आंटी बोल रहे हैं कि मेरे इनके सास जो हैं वो बहुत प्यार करते हैं, और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगी कि वो एक बार कैमरा जो है वो पीछे उनकी सास की तरफ घुमाए। जब उनकी बाइट हम ले रहे हैं तो वो ऐसे करके देख रहे हैं कि सही बोल रही है कि गलत बोल रही है, मेरी बहू की बारी कब आएगी, उससे पूछेगी भी या नहीं पूछेगी। तो मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं मुझे ही ना डांट पड़ जाए कि पहले मेरी बहू की ले लें बाकियों की बाद में। तो बहुत अच्छा लगता है सास बहू का जो खट्टा मीठा सा रिश्ता है वो अच्छा लगता है सुन के। और मैं तो यही बोलूँगी जो भी लेडीज इस वीडियो को देख रही हैं, बहुत अच्छा लगा पिंकी जी आपसे बात करके। करवा चौथ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सालों साल इसी तरह जो व्रत है वो रखती रहें। भगवान गौरी शंकर आपके पति को, आपके परिवार को खुशियों से भर दें। तो अब हमारा ये जो करवा वाला सेशन है, जो बाइट्स वाला सेशन है, वो खत्म हो गया है। अब मैं यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, जिस बच्ची ने मुझे कॉम्प्लीमेंट करा था उससे भी आपको मिलवाऊंगी, उससे पूछूंगी कि कैसा चल रहा है, मम्मा कितने बजे उठे और कैसे कैसे उन्होंने जो प्रोसेस है, जैसे इन्होंने कहा, रानी जी ने कहा कि वो सुबह 4 बजे उठी हैं, उन्होंने सरगी करी है, उसके बाद उन्होंने जो ब्लड प्रेशर है या कोई भी प्रॉब्लम है उसकी दवाई जो है वो सबने ले ली है, सो दैट उनका जो व्रत है वो कंप्लीट हो सके, जो विधि विधान से ये व्रत है जो पूरा कर सके। अब हम उस बच्ची से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने अपने घर में क्या क्या चेंजेस देखे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले हाय कर दो फ्रेंड्स को। चलो इसको पकड़ो अभी। आ जाओ। आपका नाम क्या है? ईशु। ईशु, ईशु आज आपकी मम्मा ने करवा चौथ का व्रत रखा है, राइट? मम्मा सुबह कितने बजे उठे थे? सच्ची 4 बजे। सच्ची सच्ची झूठ नहीं, 4 बजे उठे थे। तो ईशु ने बताया कि जो ज्योति जी हैं, उनकी मदर हैं, जो वो 4 बजे उठे थे। लाइक देखा गाइस आपने, ये व्रत इजी नहीं है। जेंट्स लोग जो देख रहे हैं, जो बोलते हैं ना कि करवा चौथ ही है, कुछ नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है। 4 बजे उठना पड़ता है, फिर जाके इस व्रत की शुरुआत होती है। तो ईशु एक बात और बताओ, जब मम्मा उठे थे तो मम्मा ने क्या क्या खाया था? पता है कुछ? क्या क्या खाया था? मम्मा ने ना मुझे क्या बोलते हैं, मम्मा ने क्या क्या खाया था? सर्गी में क्या क्या खाया था? सब्जी में हाँ, मैं तो भी सोई। सोए हुए थे आप? तो जो पापा हैं वो मम्मा को काम वाम करने दे रहे हैं कि रेस्ट पे रखा है कि आज करवा चौथ है, रेस्ट करो, आज कोई काम नहीं करना, कि काम कर रहे हैं? पहले मम्मा रेस्ट कर देती है, अभी अभी काम करती है। काम करने लगे। तो आपने पापा को बोला नहीं कि मम्मा ने करवा चौथ रखा है, काम नहीं करवाना उनसे? बोला था? पहले मम्मा आराम कर लेती। तो उसके बाद काम करने लग पड़ी। अच्छा, पापा मम्मा को कितना प्यार करते हैं? सच्ची सच्ची बताना। पापा भी मम्मा को जाना करते हैं, मम्मा भी पापा को जाना करते हैं। So sweet of him। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। उसने बोला कि उसके पापा जो है वो मम्मा को इक्वली, जो दोनों में प्यार है वो मेंटेन है।
जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि हम आपको जो रिचुअल होती है, जो अर्घ देने की रिचुअल होती है, जो रस्म है करवा चौथ की, जिसके बिना जो करवा चौथ है वो अधूरा ही समझा जाता है। तो लेडीज जो है हमारी, जिन्होंने करवा चौथ का व्रत आज करा है, तो वो अब चांद को अर्घ देंगे। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, करीब करीब 9 बजे का टाइम हो चुका है और चांद जो है वो नजर आ गया है। जो लेडीज वेट कर रही थी काफी देर से, अब उनको चांद दिख गया है। तो वो आपको अभी बताएंगे कि किस तरह से वो अर्घ देती हैं और किस तरह से चंदा मामा की जो है पूजा वो है आज वो करने वाले हैं। और आपने इस वीडियो में हमारे साथ बने रहना है। आपने देखना है कि किस तरह से लेडीज जो है वो इस चांद को जो है वो अर्घ देती हैं और कितने प्यारे तरीके से अपनी जो मनोकामना है, इस व्रत को जो तोड़ने की जो मैं कहूँगी, जिससे व्रत संपूर्ण माना जाता है, वो अभी आपको दिखाएंगे। तो अब आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो को साइड बाय साइड लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए और चैनल को साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सब ने देखा कि इन सब ने जो है वो अर्घ जो है चंदा मामा को, हमारे चांद को देख के, चांद का दीदार करने के बाद जो व्रत की ये जो विधि थी वो संपूर्ण हो चुकी है। अब ये सभी अपने पतियों से आशीर्वाद लेंगी और उनके हाथों से जल ग्रहण करके, जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी कि हमारी भाभी ने, हमारे भैया ने जो है भाभी को जल है जो वो पिलाया है, पानी पिलाया है उनको। और प्यारा सा मोमेंट आप सब ने देखा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वो मोमेंट कैसा लगा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अब आप सबको देख सकते हैं कि बहुत खुश हैं, जंग जो है इन्होंने जीत ली है। सभी यहाँ पे जो खड़ी हैं ये विनर्स है, क्योंकि सबका व्रत जो है वो संपूर्ण हो गया, चाची का भी, भाभी का भी और मम्मा का भी। तो अब हमारे चाची जी जो हैं, ज्योति चाची जी, वो आप सबको बोलेंगे कि हमारे चैनल वालों को जो भी देखते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। क्यों चाची जी, बोलिए अब। हाँ, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। जम्मू वाले ज़्यादा और पठानकोट वाले भी ज़्यादा। आप भी बोलो, बोलो अपने उधर वालों को, बोलो नगर वाले भी और पठानकोट वाले। हाँ सारे मम्मा आप भी बोलो। वाले ज़्यादा कुछ करना ना, जम्मू वाले सारे करो, सुजानपुर वाले सारे करो, हाँ सरगढ़ वाले भी सारे करो। So guys, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, हम सब तो आप सब बताना। और इशू बताना चाहती है, इशू आ जाओ, अभी आ जाओ, आ जाओ, हाय बोल दो, जो पीछे जल्दी आ जाओ, बोलो अब क्या बोलना चाहोगे, बोलो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बोलो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर नहीं करो तो डांट पड़ेगी, बोल दो। नहीं करेंगे तो डांट पड़े। हाँ, अब हमारे छोटे टीचर है ना, डांट लगा देंगे। तो गाइस प्लीज इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। कमेंट डाउन अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, और बताइएगा जरूर कि हाँ आपके वहाँ पे करवा चौथ है वो कैसा मनाया गया। एक बार फिर से आप सबको करवा चौथ की, हमारी लेडीज को, वुमेन को हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच।